So hi friends, once again I welcome you on my channel Speak English Easily, see by me. So I'm here with the awaited topic rules for using article the. A और N तो हमने पहले कर लिया था, आपने फर्स्ट वीडियोस में मेरे देखा होगा, प्रीवियस वीडियोस में। जो अवेटेड टॉपिक था वो था रूल्स फॉर यूजिंग आर्टिकल द। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ टाइम सीधे देखते हैं हम लोग रूल 1 क्या बोलता है। रूल 1 ये कहता है कि आर्टिकल द जो है उसका प्रयोग पर्टिकुलर्स के लिए होता है। समझने वाली बात यह कि पर्टिकुलर्स क्या है, छोटी सी बात है, हमारे जहन में जो चल रहा है वो पर्टिकुलर है, जिसकी हम बात कर रहे हैं देख के वो पर्टिकुलर है, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं वो पर्टिकुलर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ब्लैक से लिखा हुआ है, 2 पेन है हाथ में, ब्लू है और ब्लैक है, 2 पेन है ना, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा, अगर मैं ये कहता हूं कि आई हैव अ पेन, कंफ्यूजन है, आई हैव अ पेन, यहाँ लिखा हुआ है आई हैव अ पेन, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। सो इट कैन बी ब्लू, इट कैन बी ब्लैक, 2 पेन्स आर हियर। पर कहने का तात्पर्य क्या है, आई हैव अ पेन है, पेन मेरे पास में एक कोई सा भी हो सकता है। वो इतना सा डिफरेंस है कि अगर मैं इसकी बात करूंगा तो मैं बोलूंगा आई हैव द ब्लू पेन, इसको मैं देख रहा हूं और इसी की बात कर रहा हूं, इसको हटा देते हैं। इसकी बात करूं तो मैं कहूंगा आई हैव द ब्लैक पेन, क्यों, इसी को देख रहा हूं, इसी की बात कर रहा हूं। सीधी सी बात है, जो आपके जहन में चल रहा है अगर आप उसकी बात कर रहे हो, जो आपको दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप से आप उसकी बात कर रहे हो, तो उसके आगे हम लगाएंगे आर्टिकल द ब्लू पेन, द ब्लैक पेन। सो दिस वॉज रूल 1। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 फॉर यूजिंग आर्टिकल द। तो सेकेंड रूल क्या कहता है, देखिए ध्यान से। आर्टिकल द इज यूज्ड फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। केवल आर्टिकल द ही ऐसा है जिसका प्रयोग हम दोनों में करते हैं, एक वचन में भी और बहुवचन भी। कैसे, एग्जांपल है यहां पर, द गर्ल इज डांसिंग, एक बालिका डांस कर रही है, एक बालिका सिंगुलर, गर्ल सिंगुलर। रिपीट किया हमने, सेम सेंटेंस, जरा सा स्लाइड सा चेंज है। द गर्ल्स आर डांसिंग, गर्ल्स प्लूरल बहुवचन। अब देखने वाली बात क्या है, गर्ल के लिए भी हम द यूज कर रहे हैं, आर्टिकल द, और गर्ल्स के लिए भी हम द ही यूज कर रहे हैं। मतलब क्या निकला, आर्टिकल द इज यूज्ड फॉर सिंगुलर and the same article the is used for plural. That's it, इतना सा सिंपल है। अगर जस्ट एक और एग्जाम्पल की बात करूं तो आप लोग मुझे देख रहे हो, अगर एक व्यूअर देख रहा है तो मैं क्या कहूंगा, अ व्यूअर इज वॉचिंग मी, ठीक। अब वो व्यूअर को मैं भी देख रहा हूं, ए बोला मैंने, ठीक, पर्टिकुलर उसकी बात करूं, इसको मैं देख रहा हूं, अभी तो इस पर मैं आपको नहीं देख रहा हूं। पर अगर कोई मेरे सामने है प्रत्यक्ष रूप से, पर्टिकुलर हो गया वो। फर्स्ट रूल, दोनों को कवर कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट रूल को, सेकंड रूल को। जिसको मैं देख रहा हूं, मेरे सामने बैठा हुआ प्रत्यक्ष रूप से, तो मैं कहूंगा द व्यूअर इज वॉचिंग मी, सिंगुलर। अब वही व्यूअर्स अगर इंक्रीज हो गए 10 या 10 से ज्यादा और पर्टिकुलर भी है, उनको मैं देख रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा, द व्यूअर्स आर वॉचिंग मी, द व्यूअर इज वॉचिंग मी सिंगुलर, द व्यूअर्स आर वॉचिंग मी प्लूरल। दैट्स इट, एक वचन के लिए भी द और बहुवचन के लिए भी द। सो दिस वॉज रूल नंबर 2 फॉर यूजिंग आर्टिकल द। तो रूल 2 हमने देख लिया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल, रूल 3। रूल 3 क्या बोलता है, आर्टिकल द इज यूज्ड फॉर यूनिक थिंग्स एंड एस्पेक्ट्स। थिंग्स मतलब वस्तुएं और एस्पेक्ट्स मतलब पहलू। मतलब क्या हुआ, आर्टिकल द का प्रयोग हम करते हैं जो चीजें असमान है, जिनके समान और कोई नहीं है, जिनका और कोई रूप नहीं है, जो अद्वितीय है, वो यूनिक है। तो ऐसी यूनिक चीजों के आगे, ऐसे यूनिक पहलू के आगे, अद्वितीय चीजों, अद्वितीय पहलू के आगे हम यूज करते हैं आर्टिकल द। फॉर एग्जाम्पल द ताजमहल। अब यहाँ द क्यों लिखा है, ए क्यों नहीं लिखा है, कारण है, क्यों वाली बात कर रहे हैं हम लोग। मॉन्यूमेंट्स बहुत सारे हैं, पर ताजमहल जैसा और कोई नहीं है। इट इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, फेमस है, इसलिए हम लगाते हैं द ताजमहल। सेकेंड एग्जाम्पल में रिवर्स बहुत सारी है, तपी है, महानदी है, गोदावरी है, सतलज है,
सबके आगे हम द नहीं लगाते, पर गंगा रिवर, इससे हमारी भावनाएं जुड़ी है। बहुत लंबी नदी है, पहली बात। धार्मिक रूप से भी इसको माना गया है और बहुत होली और सीक्रेट मानी जाती है। हमारी आस्थाएं इस नदी से जुड़ी हुई है, तो ये यूनिक होगी अपने आप में। तो इसके आगे हम लगाएंगे आर्टिकल द गंगा रिवर। थर्ड एग्जांपल हिमालयस। पर्वत श्रृंखलाएं तो बहुत सारी, पर्वत भी बहुत सारे, पर सब पर्वतों के आगे हम द नहीं लगाते, द सतपुरा नहीं बोलते, पर हम बोलते हैं द हिमालयस। क्यों? इसी के अंदर 3 बहुत लंबी और बहुत विशालकाय 3 श्रृंखलाएं हैं। हिमालय में ही द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड K2 है, इसलिए हम कहते हैं द हिमालयस, क्योंकि हिमालयस जो है वो क्या हो गए? यूनिक हो गए। तो हमने क्या कहा? द हिमालयस। द ताजमहल, द गंगा रिवर, द हिमालयस। व्हाई? बिकॉज द सेम, ऑल दीज थिंग्स, ताजमहल, गंगा एंड हिमालयस, ऑल आर यूनिक, सब अद्वितीय है। इसलिए हमने अकॉर्डिंग टू द रूल 3 हमने यूज किया है आर्टिकल द तीनों के आगे। दिस वॉज रूल 3। ठीक, रूल 4 की बात करते हैं। तो यहां लिखा हुआ है आर्टिकल द इज यूज फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स एंड एस्पेक्ट्स। थिंग्स का मतलब आप सभी को पता है, वस्तु है। एस्पेक्ट्स का हमने अभी सीखा था, पहलू। तो सारी चीजें जो एब्स्ट्रैक्ट है, सारी पहलू जो एब्स्ट्रैक्ट है, उनके आगे हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल द लगाते हैं। समझने वाली बात ये कि एब्स्ट्रैक्ट क्या है, समझिए, बहुत आसान है। ऑल द थिंग्स विच वी कैनॉट सी एंड विच वी कैनॉट टच बट वी कैन फील, दे आर कॉल्ड टू बी एब्स्ट्रैक्ट। जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, पर महसूस कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द लव ऑफ माई फादर फॉर मी, मतलब मेरे पिताजी का मेरे लिए स्नेह। अब लव को मैं देख नहीं सकता हूं, छू नहीं सकता हूं, पर महसूस कर सकता हूं। तो लव के आगे क्या लगा है? द, बिकॉज लव इज एब्स्ट्रैक्ट और क्या है? पहलू है। द केयर माई मदर टेक्स ऑफ मी, केयर के आगे क्या लगा है? द लगा है, आर्टिकल द लगा है। क्यों? केयर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, मैं देख नहीं सकता हूं, छू नहीं सकता हूं, पर महसूस कर सकता हूं। तो ये सारे जो शब्द लव, केयर, ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट। तो इनके आगे हम आर्टिकल कौन सा लगाएंगे? आर्टिकल द लगाएंगे। वस्तु की बात करें, एयर। एग्जाम्पल, द एयर वी ब्रीथ मस्ट बी प्योर। क्या लगा एयर के आगे? द लगा। सो इट्स वेरी सिंपल, ऑल दोज थिंग्स, जो भी वस्तु है, जो भी पहलू, ऑल द थिंग्स एंड ऑल द एस्पेक्ट्स विच आर एब्स्ट्रैक्ट, वी विल यूज आर्टिकल द बिफोर देम। उनके आगे हम लगाएंगे आर्टिकल द। सो फ्रेंड्स, हियर आवर टॉपिक, rules for using the articles a and the comes to an end, and all those viewers who have not watched my previous videos, the first one, rules for using article a, and the second one, rules for using article n, so they can just press the I button and watch it on the same channel. And thank you for watching my channel, and if you really have learned something a bit from it, then please like and subscribe my channel. So thank you, धन्यवाद, और बेहद जल्द मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।